उस बेटी से अभी 15-20 दिन पहले मिलने गया, और सिर्फ इसलिए मिलने गया कि मुझे लगा कि क्योंकि वो सुरक्षा के घेरे में है। वैसे हमारी बेटी को कोई सड़क पे छेड़ दे, गाली दे दे, हमें बड़ा बुरा लगता है। हम सुबह से शाम बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, बेटा सच बोलना चाहिए, सच बोलने से नहीं डरना चाहिए। ये तमाम कहने वाले लोगों का पाखंड बताता हूं इस राष्ट्रीय सार्वजनिक मंच से खड़े होकर के। एक बेटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्स प्रेसिडेंट थी, एक बेटी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, सुशील कन्या थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी बेटी थी, उस बेटी ने एक सच बोला, पूरा देश उन पागलों ने मस्जिद मस्जिद, गली गली, सड़कों पर तलवार लेके कहा कि नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा कर देंगे हम। पूरी सत्ता, पुलिस व्यवस्था, सेना, जुडिशरी एक लफ्ज नहीं बोली, और नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होके अपना जीवन जीना पड़ रहा है। सत्ता में लोग हैं, वो सिर्फ उसको सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये बता दिया कि इस देश की सेना, इस देश की पुलिस, इस देश की जुडिशरी और ये 80-85 करोड़ सनातनी समाज अपनी एक बेटी के सच के साथ नहीं खड़ा हुआ। किसी सभा में किसी ने खड़े होकर कहा हो कि नुपुर हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम मरोगी तो भी तुम्हारे साथ हैं, तुम जिंदा हो तो भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहने से बड़े बड़े ठेकेदार चुप हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं बोलना है। अच्छे वक्तों के साथ ही लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। राष्ट्रवादी कहने से अगर कोई राष्ट्रवादी होता तो यह दुर्दशा नहीं होती है। इसलिए सच कहने की आप अपने बच्चे बेटियों को जब तालीम देते हैं, सच बोलना चाहिए। अगर वो बेटा बेटी सच बोल रहा है तो मां बाप से लेकर पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। हम नहीं खड़े हुए। आज भी वो घेरे के अंदर है। क्या क्या उसने मुझसे शेयर किया है मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। किस पाखंड में आप कहते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। पंडित जी कथा कराते वक्त भी सच की बातें बताते हैं, मंदिर में भी सच में बात, यहां भी सच, वहां भी सच। सच सच ना हो गया क्या होगा? एक ने सच बोला, पूरा समाज चुप हो गया। इतना डर गए आप। हजारों किस्से हैं, हजारों बातें हैं। जो समय मुझे दिया गया है, मुझे मालूम है कि संघ का मतलब होता है अनुशासन होता है, लेकिन मैं मानता हूं, ये मैं संघ के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिए, वो युवा ही क्या जो अनुशासन को भंग न करे। अगर युवा जवानी में भी अनुशासन में नहीं लगा तो भंग कब करेगा वो, जब वो इस लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, इसका फर्क समझें। सनातन को कोई पूजा पाठ का मामला न समझें। सनातन शुद्ध साइंस है। साइंस पे आधारित जितनी चीज़ें हैं वही हम मानते हैं। इसलिए कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई किताब किसी की बिना कॉरियर के आसमान से उतरी है, उसका आज तक पता नहीं चल रहा है। वो जो सूली पे लटके हैं उनकी माता जी का पता नहीं है, वो उनकी अम्मी कौन है। वो लोग आप पे राज कर रहे हैं, वो लोग आपको डरा रहे हैं। इसलिए डरिए मत। इस सदी में मैं सरकारी एंगल से नहीं कह रहा हूं, जो लोग सरकारों के भरोसे रह करके राष्ट्र की चिंता करते हैं वो मान लीजिए कि मानसिक तौर पे हार चुके हैं। मैं बार बार आपसे एक ही अपील करता हूं कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज अपनी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, सत्ता में कोई भी हो आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगा। लेकिन आप सामूहिक तौर पे नहीं हैं। कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ ठाकुर हैं, कुछ बनिए हैं, कुछ दलित हैं, कुछ अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप सनातनी नहीं हैं। इसलिए सच को सच कहिए। जीवन एक बार मिला है, ना तो आपकी मां ने ना आपके पिता ने ये जीवन इसलिए दिया है कि डर डर के इस जीवन को जीना। और हमारी सभ्यता और हमारी प्रकृति ये कहती है कि जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन जाना तय है। जाने से पहले जो काम करके जाएंगे ताकि लोग आपको याद रखें। वीर सावरकर के परिवार का कोई आदमी संसद में नहीं है, ना संसद के अंदर है, ना संसद के बाहर है, ना उनका बचाव करने के लिए है, लेकिन सावरकर आज भी जिंदा है।
आपको अनंत काल तक जिंदा रहना है तो वर्तमान परिस्थिति से कंप्रोमाइज करके सुविधा वाला जीवन जी करके, तो हो सकता है कि आप पे बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा पैसा हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पास भी अथाह ज्ञान था। कश्यप ऋषि की धरती पर जहां 5 जन्म जैसी चीजें लिखी गई हों, पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई हों, वो ज्ञानी लोगों को उनका ज्ञान नहीं बचा पाया और जाहिलों ने उनकी गर्दनें काट दी। आज कश्मीरी पंडित अपने ही यहां पिछले 40 साल से लेकर के आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कहता कि जब सरदारों का नरसंहार इस देश में 1984 में हुआ तो सरदार इस देश में पॉपुलेशन में बहुत कम थे, 1.5-2% थे। उन 1.5-2% लोगों की सामूहिक शक्ति के चलते आज भी सिखों के कत्लेआम पे कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन के तहत कभी टाइटर को, कभी सज्जन कुमार को कुछ न कुछ सजा होती रहती है। लेकिन कश्मीरी हिंदू पंडितों का जो नरसंहार हुआ है वो विश्व में पहली और आखिरी घटना है कि कोई सरकार एक FIR दर्ज नहीं कर सकती। एक बहुत बड़े हमारे दोस्त साथी JNU से पढ़ने वाले सुशील पंडित ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि माय लॉर्ड, जिन लोगों ने मेरी बहन बेटियों का रेप और मर्डर किया है वो सड़कों पे घूम रहे हैं और हालत ये हो गई है कि जिन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ करके चाय पी रहे हैं। क्या आप इस पे सुओ मोटो नहीं ले सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा इट्स टू लेट नाउ। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का पाखंड बताता हूं ताकि आपका आर्गुमेंट मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस टू लेट। 1989 में कश्मीरी हिंदू पंडितों के नरसंहार पर एक आदमी 30 साल के बाद जाके कहता है कि मेरी मां, बहन, बेटी की लाशें पड़ी हुई हैं, जो मारने वाले हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, जरा उसकी संज्ञान ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये लेट हो गया है और हमारी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद, सुशील पंडित की पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद मात्र 1 हफ्ते में पाखंड देखिए सुप्रीम कोर्ट का। एक अर्जी एक्सेप्ट की। उस अर्जी में अरुण भाई क्या हुआ? उस अर्जी में यह कहा गया गांधी जी की हत्या के बारे में कि उनकी हत्या ऐसे हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहते हैं कानून मूर्खों के लिए होता है। जब समाज सो जाता है तो छोटे छोटे ऐसी घटनाओं से आप रोते रहते हैं। आपकी ताकत से न सुप्रीम कोर्ट डरती है, न पुलिस डरती है, न सेना डरती है, न सरकार डरती है। इसलिए जो भी कुछ रौंद रहा है वो सनातनी को रौंद के जाता है। आपका काम है टाइम पे दे देना टैक्स, नहीं पकड़े जाओगे। भाईजान की जिंदगी में टैक्स का कोई रोल ही नहीं है। भाईजान सिर्फ टैक्स पे पलेंगे, खाएंगे, सोएंगे, गाली देंगे, इस्लाम के नाम पर तलवार लेके डराएंगे और हम उनसे गले मिलेंगे, नहीं आप तो हमारे भाईजान है, भाईजान है। 70 साल में अभी तक पता नहीं चला कि भाई कौन है और चारा कौन है। तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपने मुझे अपने बीच बुलाया, संघ कार्यालय में बुलाया, संघ के लोग यहां बैठे हैं, आपके पास बड़ी ताकत है, आज विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं, आपके पास डेडिकेटेड लोग हैं। अगर इन विषयों पे भी जानकारियां देंगे तो आपकी पार्टी, जिसे आप कहते हैं ये हमारी पार्टी है, मैं इसको पार्टी वार्टी नहीं मानता। मेरा मानना है कि अभी भी आपके पास नंबर गेम के कुछ समय बाकी हैं। आप अपनी सामूहिक शक्ति से उन विषय को उठाइए जिन विषय से अगले 100 साल के लिए कम से कम जानने से पहले इस देश की भारत भूमि को सुरक्षित करिए।